हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन रथ पे। तो दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है वो सी टेट के लिए है, मैथ क्लास। ठीक है, मैथ में 30 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। कितने? 30 क्वेश्चन मिलेंगे। और 30 में आप कितना रेशियो लाते हो, यानी कितना अटेम्प्ट करके आप सही कर पाते हो। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन आपको इस क्लास में मिलेंगे। तो प्लीज़ स्किप मत करिएगा, फुल वॉच करिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन सीधा ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। कितना है? 2 है प्रैक्टिस सेट। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य से प्राप्त करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए ज्ञानात्मक, बी भावात्मक, और सी मानस चालक, और डी यह सभी। ठीक है, तो एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? तो ये करता है, इसको भी, ए को भी करेगा, बी को भी करेगा और सी को। यानी आंसर क्या बन जाएगा इसका? फिर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? ए आर्यभट्ट, बी भास्कराचार्य, सी महावीराचार्य, और डी ब्रह्मपुत्र। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसको ज़रा लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, याद रखना। तो इसका जो आंसर बनेगा वो महावीराचार्य बन जाएगा। ठीक है, याद रखना, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी होता है? भाई, कोई एक व्यक्ति अच्छा गणितज्ञ है तो उसके लिए क्या होना जरूरी है? ऑप्शन ए सवालों में उत्तर देने की टेक्निक में निपुणता, बी अधिकतर सूत्रों को याद करना, और सी बहुत जल्दी सवालों को हल करना, डी सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध स्थापित करना। देखिए, सीटेड हमेशा ये कहता है कोई भी चीज़ अगर सही की बात करता है तो रटना तो कहीं पर कह नहीं सकता है, नहीं की बात करे तो रटना हो सकता है, याद करना जिसको बोलते हैं। तो याद करना, रटना, ये सब निगेटिव शब्द होते हैं। तो आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा डी वाला। क्या बन जाएगा? डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बढ़िया क्लास है, तो प्लीज़ जो व्यक्ति क्लास को देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि देखो, थोड़ा सा आप मोटिवेट कर दीजिए मुझे, मैं और अच्छा अच्छा कंटेंट आपको देता रहूँगा। ठीक है, तो बस देखो, लाइक करने में भी कुछ नहीं जाता है ना, तो बस थोड़ा सा सपोर्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहते हैं। आकृतियों में निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? नहीं की बात की गई है, जरा देख लेना, नहीं की बात की गई है। तो ए प्रतिरूप, जिसको पैटर्न बोलते हैं, बी कोण, सी समिति, और डी चौपड़। तो इसका आंसर जो बनेगा ये कोण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कोण, यानी जिसको कहते हैं वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा छोटा सा है, कोई नहीं, आप देख लीजिएगा। गणित से डरने और उसमें फेल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जाता है? ए कक्षा के अनुभव, कक्षा के अनुभव, और बी प्रतीकात्मक संकेत, और सी गणित की संरचना, और डी लैंगिक भेद। तो 5 का जो आंसर बनेगा वो डी बन जाएगा, लैंगिक भेद, यानी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपकी स्क्रीन पे है। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ क्या मदद करती हैं? यहाँ पर गणित की पहेलियाँ क्या मदद करती हैं? ए क्लास में प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, बी विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, सी समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में, और डी समस्या सुलझाने के प्रतिभा को प्रोत्साहित
करने में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो 6 का जो आंसर बनेगा वो डी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गणितीय संरचना क्या उल्लेख करता है? संचारण लिखा, सॉरी। गणितीय संचारण क्या उल्लेख करता है? ए, गणितीय विचारों को समाहित एवं संगठित करने की क्षमता, बी, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, और सी, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने की प्रतिभा, और डी, गणित के कक्षा में बोलने की क्षमता। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 7 का जो आंसर बनेगा वो ए के साथ चला जाएगा। किसके साथ? ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 क्वेश्चन इस क्लास में है, बने रहिएगा हमारे साथ जरूर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? यदि एक विद्यार्थी पूर्णांकों, भिन्न और दशमलव संख्याओं के चारों आधारभूत क्रिया संपन्न करने में समर्थ है तो वह कौन सी अवस्था में है? ए, विभाजनात्मक अवस्था में, वी, उपादान अवस्था में है, या फिर सी, संक्रियात्मक अवस्था में, डी, परिमाणात्मक अवस्था में। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 8 का? ये बन जाएगा सी वाला। ठीक है, याद रखना, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। संक्रियात्मक अवस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? ए, उसमें अवधारणाओं की परिचय संदर्भों के द्वारा होना चाहिए, वी, उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिसमें कि अभ्यास किया जा सके, और सी, वह आकर्षण और रंगीन होना चाहिए, और डी, वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। तो प्राथमिक की बात की गई थी तो इसका आंसर ए बन जाएगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संबंधी क्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों में संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था कौन सी है? ए, विभाजनात्मक अवस्था, वी, संक्रियात्मक अवस्था, सी, आरंभिक अवस्था, डी, परिमाणात्मक अवस्था। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ये संक्रियात्मक अवस्था यानी वी इज द राइट आंसर। 10 का आंसर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, 2 अंकीय संख्याओं को 2 अंकीय संख्या से गुणा करना, वी, गुणन के गुणनधर्म, क्रम गुण एवं समूह गुण, और सी, गुणन पर आधारित शब्द समस्या, और डी, 3 अंकीय संख्याओं को 10 से गुणा करना। तो 11 का आंसर जो बनेगा बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भिन्न की इकाइयों से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न क्या संकेत करता है? ए, सोचने के उच्च स्तर को, वी, विश्लेषणात्मक सोच को, सी, त्रिविमीय आकाशीय सोच को, डी, सोचने के निम्न स्तर को। तो 12 का आंसर जो बनेगा वो डी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोचने के निम्न स्तर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ए रहा आपकी स्क्रीन पे। उच्च कृमि चिंतन कौशल HOTS पर आधारित प्रश्न क्या मांग करते हैं? ए, एल्गोरिथम के ज्ञान की, वी, संकेतों और चित्रों के ज्ञान की, सी, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की, डी, तथ्यों, नियमों, सूत्रों के ज्ञान की। तो 13 का आंसर जो बनेगा वो सी के साथ चला जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसे किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है? ए भाषीय बौद्धिक बुद्धि, और बी तार्किक बुद्धि, और सी अंतर्वैदिक बुद्धि, डी मनोतैगात्मक बुद्धि। तो 14 का आंसर बी के साथ तार्किक बुद्धि, ठीक है, यानी वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एल्गोरिथम बच्चों में नहीं विकसित कर सकते हैं? ए रटना, बी सूत्र, सी तार्किक की समझ, तर्क की समझ, और डी ज्ञान। तो 15 का आंसर ये रटना, ठीक है, रटना, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ए रहा आपकी स्क्रीन पे। अमूर्तता, विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? ए हिंदी, बी विज्ञान, सी सामाजिक विज्ञान, डी गणित। तो भैया गणित की क्लास है तो आंसर भी इसका गणित ही बनेगा, याद रखना, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ए रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे कब विकसित होती है? ए विशिष्टीकरण से, बी मूर्त से अमूर्त से, मूर्त से अमूर्त से, और सी व्यापीकरण से, और डी कोई भी नहीं। तो 17 का आंसर मूर्त से अमूर्त, यहाँ पे मूर्त से अमूर्त, यानी वी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, तो जरूर देखिएगा आगे भी। क्वेश्चन नंबर 18, गणित की पाठ्य पुस्तक की आवश्यक अंग हैं, पुस्तक का आवश्यक अंग है। ए अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, बी अवधारणाओं की क्रमबद्धता, सी अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन को जोड़ना, और सी उपरोक्त सभी। तो इस 18 का आंसर जो बनेगा वो डी बन जाएगा, यानी उपरोक्त सभी, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गणित ज्ञान का निश्चित और ठोस आधार है। यह कथन गणित की किस आकृति की ओर इंगित करता है? ए कठिन, बी अलंकारित, सी तार्किक, डी आलोचनात्मक। तो 19 का आंसर जो बनेगा वो तार्किक। भैया गणित हमेशा तार्किक की बात करता है, यानी सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इकाई योजना के प्रतिपादक कौन हैं? ए स्किनर, बी हार्वर्ड, सी जॉन डीवी, और डी विलियम्स किलपैट्रिक। तो 20 का आंसर जो बनेगा वो बनेगा हार्वर्ड, यानी वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व कैसा है? ए सांस्कृतिक, बी सामाजिक, सी धार्मिक, डी मानसिक। तो ये तो सबको पता होगा, तो ये मानसिक हो जाएगा, यानी 21 का आंसर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गणित विज्ञान क्या है? ए स्थान का, बी शिक्षा का, सी गणनाओं का, डी मानव जीवन का। तो गणित हमेशा क्या करती है? गणना करती है, यानी सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? ए सरकार पर, बी समाज पर, सी परिवार पर, डी शिक्षक पर। तो 23 का आंसर ये शिक्षक पर करती है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुपस्थिति किसके द्वारा रोकी जा सकती है? ए शिक्षक के द्वारा, बी छात्र को दंडित करके, और सी मिठाई देकर, और डी अभिभावकों या माता पिता के संपर्क करके। तो 24 का आंसर डी के साथ चला जाएगा। किसके साथ? डी के साथ, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, गणित की प्रकृति कैसी होती है? ए सजावटी, बी तार्किक, सी कठिनता, डी समाज के लिए नहीं। तो ये
गणित की बात जब करता है तो तार्किक की ही बात करेगा, तो वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वीं सदी के स्वाशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? इसमें यहाँ लिखा है प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? ए आर्यभट्ट, बी श्रीधराचार्य, सी श्रीनिवास रामानुज और डी हरीशचंद्र। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ये श्रीनिवास रामानुज, यानी सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2020 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? ए रेखीय बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा, बी संख्यात्मक कौशलों का विकास, सी बीजगणित पढ़ाना, और डी जो है परिकलन व मापन पढ़ाना। ठीक है, तो इसका आंसर किसके साथ चला जाएगा? ये बी के साथ चला जाएगा, वी के साथ चला जाएगा। किसके साथ? बी के साथ। ठीक है, वी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर सक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण किस उद्देश्य को पूरा करता है? ए मैथ शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है, बी बच्चे की चिंतन प्रक्रिया गणितीयकरण के उद्देश्य को पूरा करता है, सी महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है, डी मैथ शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। तो 28 का आंसर डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 एरा आपकी स्क्रीन पे। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2020 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति क्या संकेत करती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, आएगा, छपेगा एग्जाम में जरूर। ए चुनौतियाँ पूर्ण समस्याओं को हल करना, बी गणित के खेलों का सर्जन, सी हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना, और डी एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो 29 का आंसर डी के साथ चला जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2020 किस पर बल देती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा, और बी गणित में सफलता प्रत्येक बच्चों के लिए आवश्यक है, सी शिक्षार्थियों के तार्किक एवं गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए, डी निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठचर्या अलग प्रकार से होगी। तो ये 30 का आंसर कहता है बी वाला। ठीक है, वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इतने क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।